दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष और आंदोलन की कहानी अब बच्चे स्कूल की किताब में पढ़ेंगे। इस पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है और इस खबर को सबसे पहले द न्यूज पोस्ट ने बीते 8 अगस्त को ही चलाया था, जिसका शीर्षक था कि अब स्कूली किताब में बच्चा बच्चा पढ़ेगा झारखंड के इस सपूत की कहानी। इस शीर्षक के साथ चली खबर के 12 दिनों के बाद शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली और सीधे तौर पर कैसे उनकी संघर्ष को, कैसे उनके आंदोलन को किताब में उतारा जाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। और शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है पहले कक्षा से लेकर 12वीं तक एक चैप्टर होगा जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष की कहानी पढ़ी जाएगी। कक्षा 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9वीं 11वीं में दिशोम गुरु की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 व 2 में जीवन का परिचय होगा, जिसमें चित्रकथा के रूप में बच्चों को गुरुजी की जीवन की जानकारी दी जाएगी। इससे के पहले अध्याय में गुरुजी का जीवन परिचय, दूसरे में संकल्प के बारे में बताया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषय में शामिल होगा। कक्षा 4 में कविता व कहानी के रूप में गुरुजी को पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें गुरुजी लोगों को पेड़ लगाने व उसके महत्व के बारे में बताते हैं। साथ ही क्लास 6 में नशा के खिलाफ कैसे गुरुजी ने विरोध किया और स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 7 के बच्चे पढ़ेंगे रात्रि पाठशाला, यानी गुरुजी के द्वारा किए गए अकील अखाड़ा रात्रि पाठशाला के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। कक्षा 8 में हिंदी विषय में गुरुजी के जीवन के जो तमाम पहलू थे, जिसने तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है, उसे बताया जाएगा। वहीं 11वीं कक्षा में जब बच्चे पहुंच जाएंगे तो उनका 19 सूत्री कार्यक्रम जो था, जिसके बारे में बताया जाएगा, इसे हिंदी और अंग्रेजी उर्दू में शामिल किया जाएगा। और 9वीं में गुरुजी के जीवनी को शामिल किया जाएगा। कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू विषय में होगा। इसे लेकर तमाम तैयारी जो शिक्षा विभाग की है पूरी है। आने वाला जो सेशन होगा उसमें जब नई किताब बच्चों को मिलेगी तो उसमें एक नया चैप्टर दिशोम गुरु शिबू सोरेन का होगा। इस खबर को लेकर सबसे पहले द न्यूज़ पोस्ट ने तमाम जानकारी दी थी कि कैसे दिशोम गुरु के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बच्चा बच्चा झारखंड का पढ़ेगा और जब भी अन्याय, शोषण या अत्याचार किसी पर होगा तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तमाम जानकारी और बातों को लेकर वो भी लड़ने को तैयार रहेगा। अगर देखें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पूरी जिंदगी ही कहानी से भरी हुई है, क्योंकि उनके आंदोलन, उनके संघर्ष जिस तरह का रहा, जैसे झारखंड आंदोलन हो या सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन हो, धान कटनी आंदोलन हो, नशा के खिलाफ कैसे गोलबंद आदिवासियों को किया और सीधे तौर पर हक और अधिकार कैसे मिले, इसे लेकर गुरुजी ने जोर दिया था। अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बात, उनके बताए हुए तमाम याद हमेशा झारखंड के बच्चों के रग रग में रहेगा, क्योंकि झारखंडियत की बात अगर कोई करता था और सूदखोरों, महाजनों से अगर कोई लड़ जाता था तो वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन था। शिबू सोरेन बनना आसान नहीं है। उनके पूरे जिंदगी को अगर आप देखें तो घर से ज़्यादा उनका जो जीवन है वो जंगल में बीता है, क्योंकि अगर वह घर आते तो उनके जान को खतरा था। जिस तरह से आंदोलन सूदखोरों, महाजनों के खिलाफ चला रहे थे, वैसे में दिशोम गुरु शिबू सोरेन बच नहीं पाते और उनका यह आंदोलन बीच में ही खत्म हो जाता। इसी तरह जंगल में पारसनाथ, तो रामगढ़ का नेमरा गांव का जंगल हो या फिर आपको संथाल परगना का जंगल हो, उस जंगल में ही गुरुजी रणनीति बनाते थे और उसके बाद उस आंदोलन को जो कैसे ज़मीन पर उतारना है उसे तय करते थे। तो गुरुजी के अगर जीवन के बारे में बात करेंगे तो आपको कहानी बहुत लंबी जाएगी, जो बताना मुश्किल है, क्योंकि जब से उनके जन्म से लेके और 10वीं कक्षा में जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उस वक्त गुरुजी के जब पिता की हत्या हुई थी तब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि 81 साल में गुरुजी का निधन हुआ। आखिरी पड़ाव तक गुरुजी ने एक ही संदेश दिया कि नशा से दूर रहो और कभी भी गलत के सामने झुको नहीं और हमेशा शिक्षा को लेकर लड़ते रहो, पढ़ाई कभी मत छोड़ो। हमेशा गुरुजी अपने भाषणों में भी इसका इस्तेमाल करते थे और जल, जंगल, ज़मीन
कैसे बचेगा, इसे लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। तभी तो कहा जाता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अगर उनके चेहरे को अच्छा से कोई पढ़ ले तो पूरे झारखंड की तस्वीर दिखेगी कि कैसे यह बुजुर्ग हमेशा बचपन से ही आदिवासी और झारखंडियत के लिए लड़ता रहा और आखिर में उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और अब दुनिया से अलविदा कह गया। लेकिन अब झारखंड के तमाम जो लोग हैं वो दिशोम गुरु के आंदोलन के बदौलत, उनके संघर्ष के बुनियाद पर आज आवाज़ उठाते हैं और कोई भी आदिवासी के बड़े अधिकारी से आंख में आंख डालकर बात करता है तो यह हिम्मत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दिया था। तो अब इनकी कहानी को तमाम बच्चे जब किताब में पढ़ेंगे तो उन्हें भी हिम्मत और हौसला ज़रूर मिलेगा कि जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इतना हक और अधिकार दिया, अलग राज दिवा दिया, तो हम किसी के सामने कैसे झुक जाएंगे। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे ही जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।